ये नाथूराम गोडसे हैं। ये नाथूराम गोडसे के द्वारा ये 10 सिर वाला रावण बनाया गया है, जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना अबुल कलाम हैं, आचार्य कृपलानी हैं और गोविंद वल्लभ ने ये सावरकर, जिसको वीर ने मैं कायर सावरकर कहता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक व्यक्ति अपने को वीर कहता, पहले तो स्पष्ट कर दूं उन संघियों और भाजपाइयों को कि सावरकर के नाम के आगे वीर किसी उपाधि पे नहीं मिला था। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने नाम के आगे वीर खुद लिखा। कहीं उनकी फिर इमेज पर एक तरह का हमला है, रावण का जो पुतला दिखाया। देखिए, राहुल गांधी एक खानदानी रावण कौन है ये देश की जनता तय कर। रावण रूपी अहंकार को लेकर के राहुल गांधी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी की देन है, इनको झुकना पड़ा। राहुल गांधी किसानों के बीच जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के बीच में जा रहे हैं, मैकेनिकों के बीच में जा रहे हैं। जुमले स्वर हैं, जुमले नहीं है। 15 लाख देंगे, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा अविरल निर्मल हो जाएंगी, और माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी, अविरलता निर्मलता के लेके सीना चीर करके 11 करोड़ खाया गया इन भाजपाइयों के द्वारा। प्रधानमंत्री से लेके यहाँ के डीएम और कमिश्नर तक चुप्पी मार। यहीं पे जो व्यक्ति माँ कहता है वो अपनी माँ को ठगने का काम। गंगा को माँ कहा, किस मुंह से हिंदूवादी बनते हैं। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पता चला एक आंधी आई, भगवान शिव का सिर उड़ गया। हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। ये धर्म नहीं, धर्म के नाम पे ये राजनीतिक धंधा करते हैं, और हम लोग धर्म को व्यक्तिगत आस्था की चीज मानते हैं। चुनाव में आते हैं तो इनके पास 3 मुद्दे होते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। इसके पास कुछ नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी की एक इमेज जारी की है, जिसमें उनको रावण का पुतला बनाकर दिखाया गया है। पोस्टर जारी होने के बाद सुप्रिया सिन्हा जो कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने बहुत तीखा जवाबी हमला बीजेपी को दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी जहां एक तरफ पहले राहुल गांधी को पप्पू बुला रही थी, अब फिर से उनका चरित्र हनन करने के लिए रावण का पोस्टर जारी किया है, और कैप्शन में लिखा है कि एंटी हिंदू एंटी इंडिया, यानी ये धर्म के खिलाफ। तो इस वक्त हम बनारस में मौजूद है, और बनारस में हमारे साथ खास मेहमान संजीव सिंह मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो पोस्टर जारी किया गया राहुल गांधी का, पहली क्या आपका रिएक्शन है इस पे? पहला देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अपने उस संघ को, अपने उस चरित्र को बता रहा है, अपने उस संस्कार को बता रहा है कि जो ये संस्कार इन्होंने गांधी जी की हत्या के पहले दिखाया था। 1945 में नाथूराम गोडसे जो आरएसएस की मराठी में पत्रिका छपती थी अग्रणी, उस अग्रणी में ये नाथूराम गोडसे हैं। ये नाथूराम गोडसे के द्वारा ये पत्रिका है। देखिए, इसमें गांधी जी के साथ 10 सिर वाला रावण बनाया गया है, जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना अबुल कलाम हैं, आचार्य कृपलानी हैं और गोविंद वल्लभ पंत हैं। ऐसे देश के जो है महान 10 महापुरुषों का शीश महात्मा गांधी के साथ लगा। और सामने कौन है? सामने ये सावरकर, जिसको वीर ने मैं कायर सावरकर कहता हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये दोनों लोग ये खुद उस पत्रिका में लिखा है जो कार्टून बना था कि ये लोग किसके ऊपर खिंचे हुए हैं। उस समय ये 2 लोग, जिसको एक व्यक्ति अपने को वीर कहता, पहले तो स्पष्ट कर दूं उन संघियों और भाजपाइयों को कि सावरकर के नाम के आगे वीर किसी उपाधि पे नहीं मिला था। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने नाम के आगे वीर खुद लिखा। हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं और हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं, तो इनके परिवार के लोगों ने शहीद नहीं कहा। मादरे वतन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी थी, तो पूरा वतन कहता है। और ये कायर थे, इसलिए अपने नाम के पहले वीर लिख करके गए। ये वही सावरकर कह रहे थे कि हिंदुस्तान के लोगों, अपने दुश्मन को पहचानो। तुम्हारा दुश्मन अंग्रेज नहीं है, तुम्हारा दुश्मन इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान है। इससे पहले जब कांग्रेस ने भी मोदी का एक पोस्टर जारी किया था, उसके जवाब में ये आया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी तो पोस्टर वार खेल रही है। देखिए, कांग्रेस उन तरह की चीज़ों को लिखती है। देखिए, पहली बात कि आपको राजनीति में अगर आप सत्ता में हैं तो सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करिए, और आलोचना किसी भी सत्ता में, क्या पंडित नेहरू की आलोचना नहीं हुई थी? और जो कार्टून बना, ये कार्टून किसका बनाया गया कि ये जुमले स्वर हैं, जुमले नहीं हैं। 15 लाख देंगे, 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे,
माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा अविरल निर्मल हो जाएंगी, और माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी अविरलता निर्मलता के लेके सीना चीर करके 11 करोड़ खाया गया इन भाजपाइयों के द्वारा। प्रधानमंत्री से लेके यहाँ के डीएम और कमिश्नर तक चुप्पी मारते हैं। किन किन मुद्दों को गिनाओ? तो इसलिए जनता इनके जुमलों में ना आवे। राहुल गांधी की जो इमेज पहले पप्पू वाली थी, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी नई इमेज उभर कर सामने आए, कहीं ना कहीं उनकी फिर इमेज पर एक तरह का हमला है, रावण का जो पुतला दिखाया गया। देखिए, इस देश का असली रावण कौन है? और रावण जब हम हर वर्ष जलाते हैं तो हम यही कहते हैं कि असत्य पे सत्य की जीत है, अहंकार पे विश्वास की जीत है। और ये सारी चीज़ें, जिस तरह की सत्ता है उसका स्वरूप दिख रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जो सत्ता पे है, जो यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ, भारत माता, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा, नंगे घुमाया गया। करगिल के उस सूबेदार की पत्नी को नंगे घुमाया गया और विवश होकर रोते हुए कहता है कि मैंने सीमा पर तो भारत की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा में उस डबल इंजन की सरकार में अपने राज्य में नहीं कर पाया। वहाँ हमारा प्रधानमंत्री चुप हो जाता है। संसद में जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गिरजा है, वहाँ पर एक बदतमीज सांसद जो सीधे सीधे बसपा के सांसद दानिश अली को जिस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, प्रधानमंत्री चुप हैं, लोकसभा स्पीकर चुप हैं। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने वाले कांग्रेस के सांसद रहे हों, विपक्षी दलों के सांसद रहे हों, उनको निष्कासित कर दिया गया। तो कौन व्यक्ति किस अहंकार में जिए? रावण कौन है, ये देश की जनता तय कर रही है। और रावण के अंदर एक चीज थी, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उसके पास विभीषण भी था, उसके पास कुंभकर्ण भी था, उसकी रानी मंदोदरी भी थी, उसका पुत्र मेघनाथ भी था। सब उसके अहंकार को लेकर चिंतित थे। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी इनके तमाम नेता हैं, उसी मेघनाथ के रूप में, उसी विभीषण के रूप में वो गडकरी भी हैं, उसी तरह वो उनके और नेता हैं, लगातार वो सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, सब चेता रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि रावण का अहंकार, सोने की लंका, विकास ये क्या किए, उसने तो सोने की लंका बनाई थी, वो सोने की लंका भस्म होकर के चली गई, पूरा खानदान बर्बाद हो गया, चिराग जलाने वाला भी कोई नहीं रह गया। तो जिस तरह से उस रावण रूपी अहंकार को लेकर के राहुल गांधी पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि राहुल गांधी की देन है, इनको झुकना पड़ा। राहुल गांधी किसानों के बीच जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों के बीच में जा रहे हैं, मैकेनिकों के बीच में जा रहे हैं, जो लगातार जो लड़के काम करते हैं, कूलियों के बीच में गए और कूलियों ने कहा राहुल जी धन्यवाद, आप फिर आइए, हमारा 140 रुपये बढ़ा दिया। इंडिया गठबंधन जब से बना है, बराबर कहा जा रहा है कि ये लोग एंटी हिंदू हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, और कैप्शन में भी फोटो के है कि ये धर्म के खिलाफ हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कह दूं कि ये ठेकेदार नहीं हैं, और ये किस मुंह से हिंदूवादी बनते हैं? जो शख्स इस देश की आज़ादी के लिए 79 साल अपने लगा दिया और उसको एक गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, तो गांधी ने क्या कहा, हे राम। जो व्यक्ति लगातार हे राम कह रहा, उसको 3 गोलियां इन्होंने मारने का काम किया। ये किस मुंह से हिंदू बनने का काम करते हैं? उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पता चला एक आंधी आई और 650 करोड़ रुपए में वो घोटाला सामने आ गया, जहां भगवान शिव का सिर उड़ गया। हमारी बात छोड़ दीजिए, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई सितंबर माह में पिछले महीने, कहा कि 20 करोड़ रुपए अयोध्या में विकास के नाम पे खा गए। और ये वही लोग हैं ना कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ में बेचने का काम किया। किसने बेचने का काम किया? जो संघ का वहाँ पे जो राम जन्मभूमि का जो चेयरमैन बनाया गया, जो व्यक्ति चंपत राय, यथो नामो तथो गुण, ये वही चंपत राय है कि जिसका इतिहास रहा है जमीनों को लूट खसूट करने का। और वही चंपत राय वहाँ पे पकड़े गए, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ बेचने पे। भारतीय जनता पार्टी का मेयर पकड़ा गया, उसके रिश्तेदार पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक पकड़ा गया। जूना अखाड़ा कहता है कि विश्व हिंदू परिषद ने करोड़ों रुपए राम के नाम पे खाने का काम किया। जूना अखाड़ा वालों से बड़े हिंदू हैं क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं। ये धर्म नहीं, धर्म के नाम पे ये राजनीतिक धंधा करते हैं। और हम लोग धर्म को व्यक्तिगत आस्था की चीज़ मानते हैं। कोई हिंदू है वो भगवान राम को, भगवान शिव को दिन भर मंदिर में पूजे, स्वागत है। कोई मुसलमान है 5 बार की नमाज 15 बार पढ़े, उसकी व्यक्तिगत आस्था, स्वागत है। कोई ईसाई जाकर के अपने चर्च में गॉड को याद करे, कोई गुरबाणी पढ़े सिख जाकर के, उसका स्वागत है।
हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, मुद्दे के नाम पर राजनीति करते हैं और मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी लगातार फेल हो चुकी है। अगर ये कहीं भी अपनी किसी योजना में सफल होते तो नरेंद्र मोदी अपनी योजना के नाम पे वोट मांगते। आज भी प्रधानमंत्री को चुनौती के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है तो 5 राज्यों में वो अपने मुद्दे के आधार पर वोट मांगे कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का वो घिनौना चरित्र है जिसने देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, जो लगातार देश की गंगा जमुनी तहजीब को मारना चाहता है। और इसीलिए जब ये चुनाव में आते हैं तो इनके पास 3 मुद्दे होते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके पास कुछ नहीं है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, राहुल गांधी की इमेज का क्या असर पड़ेगा आने वाले लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि बराबर उनकी इमेज बढ़ती जा रही है, जिस तरह लोगों के बीच वो जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से घबराई हुई है, जो राहुल गांधी के जो बड़ा कद हो रहा है, तो क्या असर पड़ेगा 2024 में? देखिए, राहुल गांधी एक खानदानी व्यक्तित्व है। जिस व्यक्ति के पिता इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिए, देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी। जो आधुनिक भारत जो हम आप देख रहे हैं ना, इसकी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, राहुल गांधी उस परिवार का खून है कि जब इंदिरा गांधी जी गर्भवती थीं तो आपको बता दूं पंडित नेहरू जेल में थे, इंदिरा गांधी जी की मां कमला नेहरू जेल में थी, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी जेल में थे, सारा परिवार जेल में था। इंदिरा गांधी को चोरी छिपके मुंबई के एक रिश्तेदार के यहाँ रखा गया था, जहाँ पे गुलाम भारत में राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। ऐसे परिवार से, और जो दादी संघर्ष में रहते हुए इनके पिता को जन्म दिया, अर्थात स्वर्गीय राजीव गांधी को जन्म दिया, तो ये शहीदों का खून है। और राहुल गांधी जी एक जननायक की भूमिका में पूरी दुनिया में पहला नेता है जो 4000 किलोमीटर की यात्रा 4.5 महीने करता है। आंधी आती, तूफान आती, बर्फबारी आती है। जिस कश्मीर में इन्होंने कहा कि वहाँ आपको खतरे हैं, एक समय सुरक्षाकर्मी हट गए थे, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ कश्मीर की उस आवाम को, उस देश भक्त जनता को, कि लोगों ने अपने पलकों पे बैठाया और राहुल गांधी का स्वागत वो जबरदस्त किया कि मुझे नहीं लगता या तो गांधी जी का स्वागत हुआ था देश की आज़ादी के बाद। तो आपको बता दूं कि जब वहाँ पे जिन्ना गए थे, जिनके खातिर देश बटा था, जिन्ना के ऊपर टमाटर और अंडे फेंके गए थे। और बापू जब गए थे तो वहाँ डल झील में फूलों से, गुलाब की पंखुड़ियों से फूल भर गया था। उसके बाद भयंकर बर्फबारी में अगर कोई दूसरा गांधी था जिसका स्वागत हुआ तो राहुल गांधी। और निश्चित है राहुल गांधी हमारी और आपकी आवाज़ हैं, केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं। राहुल गांधी हिंदुस्तान के उस गरीब मजलूम हर की आवाज़ हैं जो लगातार, क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, हमारी डबल इंजन नहीं है। राहुल गांधी हर उस शख्स के पास जाते हैं। एक आपने देखा, एक किसान, एक मजदूर ने कहा कि रामेश्वर जैसे उसने सपना देखा था, राहुल गांधी पूछ के पहुँच जाते हैं। तो राहुल गांधी वो शख्स है जो हिंदुस्तान को जीता है, वो नकली फकीरी नहीं कर रहे। राहुल गांधी एक टी-शर्ट में पूरे हिंदुस्तान को नाप देता है। और हमारे शहर का सांसद अगर दिल्ली से बनारस के लिए आता, शाम को लौटता तो 4 सूट कपड़े लेके आता। ये अंतर है। ये देश गांधी को खोज रहा है। गोडसे, मैं फिर कह रहा हूँ कि न हम गोडसे से कभी हारे थे न हारेंगे, और गांधी हमेशा जीतता है और जीता है। और इसीलिए आज दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों में गांधी पूजे जाते हैं। इनकी मजबूरी है कि बंद कमरे में गोडसे को पूज सकते हैं, लेकिन देश और दुनिया के जिस चौराहे पे गांधी मिलते हैं तो संघ से लेकर मोदी तक की पूरी कौम को सिर झुका करके उन्हें आदाब करना पड़ता है, उन्हें प्रणाम करना पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे संजीव सिंह जी। और जाहिर है जैसे जैसे चुनाव करीब आता रहेगा इस तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी और दोनों पार्टियाँ आपस में इस तरह के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।